राविंदर, काम हो गया? What? What the hell? राविंदर, ये आखिरी मौका था, ये आखिरी मौका था जो तुमने गवा दिया। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मॉम, क्या हुआ? प्लीज टेल मी। अनिरुद्ध भाग गया। मॉम, वो सबको जाके हमारा सच बता देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मॉम, सलूजास हमें बिजनेस और इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। सलूजास तो छोड़ो, दादी और डैड हमसे रिश्ता तोड़ देंगे, पूरी लाइफ हम जेल में सड़ेंगे। एक सेकंड। अनिरुद्ध भाग गया या उसे भगा दिया गया? जरूर इसमें मन्नत का हाथ है, और ये अभी साबित हो जाएगा क्योंकि वो इस वक्त घर पर नहीं थी। मन्नत, कहाँ हो तुम? मन्नत, पता है मन्नत अपने रूम में नहीं है। मतलब मॉम सही कह रही थी, उस क्रिमिनल अनिरुद्ध सक्सेना को जेल से मन्नत ने भगाया है। मन्नत! क्या हुआ? इतना जोर जोर से मेरा नाम क्यों चीख रही है? मुझे पता है मेरा नाम मन्नत है, तो आप अपने गले को क्यों थका रही है? सोनिया, क्या हुआ? क्या बात है? क्या पता? वो एक बुरा सपना देखा था मैंने मन्नत के बारे में, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो गई है। मैं जानती हूँ ये मेरे बारे में क्या सोचती है। अगर मैं तो माँ हूं ना, फिक्र हो जाती है। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ सोनिया, लेकिन देख रही है ना मन्नत को, जो मन में होता है ना वही करती है ये लड़की, एकदम जिद्दी है। मैं जानती हूँ आप यहाँ ये देखने आई थी कि मैं घर पे हूँ या जाके पापा की मदद कर रही हूँ। खैर, आपने अपनी एक्टिंग से बात को घुमा दी। अब मेरी बारी। आप ना प्लीज मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हाँ, पर हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हो। सपने की कोई तो कोई वजह तो होगी ही। माँ, ये दादाजी का पिंडदान नहीं हुआ ना? मुझे लगता है दादाजी का ना पिंडदान करना चाहिए। हाँ सोनिया, मन्नत ठीक कह रही है ना। ऑफ कोर्स, मैं भी चाहती हूँ कि पापा जी की आत्मा को शांति मिले। अब ये तो कौवे महाराज जी बता पाएंगे। जब हम पितरों के नाम का खाना उनके सामने रखेंगे, तब अगर कौवे ने खा लिया तो मतलब दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई। पर अगर नहीं खाया तो आपको भी मानना होगा दादाजी की आत्मा इंसाफ के लिए तड़प रही है। ये कहीं मन्नत का प्लान तो नहीं, मलिका को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए? मन्नत, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम इस पिंडदान के काम में कोई ड्रामा मत करना बेटा। चलिए थी। सर, पिंडदान की बात बोल के मैंने ऐश्वर्या राय सिंह को टेंशन दे दिया है। अब दूसरा बात आपको कटा है, मलिका। विक्रांत सर, अरे आपका आइडिया काम आ गया, आपका आइडिया काम आ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जैसे ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका को पता चलेगा कि पापा जेल से भाग गए तो मुझे ढूंढेंगे, और उन्होंने मुझे ढूंढा भी। पर मैं तैयार थी, आपने तैयार किया था ना मुझे। या लकी, अब मुझे मलिका को अपसेट करना है, मेरी बारी। पर उससे पहले ना मुझे आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू पापा को एक्सेप्ट करने के लिए। उनकी इतनी सारी अकेले उनकी गलतियां नहीं थी, गलतियां सबसे होती है, मैं सुना।
तुमसे हुई है और गॉड नोज मैंने गलतियां कितनी की है, राइट? पर मुझे सबूत की जरूरत होती है। मैं किसी पे बिलीव नहीं कर पाता बिना सबूत के, इसलिए तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने वाली हो इस बात पे। तो इस बात पे ये तो नहीं बोल सकती ना कि हाँ कोई ना, चलो आप ऐसे ही हो अब, है कि नहीं? क्योंकि मैं तो एग्री नहीं करती ना इस बात से। अच्छा ओके, देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर नहीं करता हूँ, हाँ चलिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको पता होगा ना कि वो कैसी है, तो ये भी पता होगा कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। राइट राइट। अगर इतना पता ये अगर मगर व्हाट इफ, नहीं मिस मन्नत, इंसान ना इमोशनल होके कुछ भी कर देता है, इमोशंस में बह जाता है। इमोशंस में आके कोई किसी से लड़ सकता है, पर किसी पे खूनी होने का इल्जाम नहीं लगा सकता। फेयर पॉइंट। मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। यस ठीक है, कोशिश बाद में कीजिएगा, पहले तलाक के पेपर तो ढूंढिए। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? वही तो कर रहा था मैं। तुम्हें पता है मैंने वो पेपर्स छुपाए थे ताकि वो किसी के हाथ ना आए, और अब वो मेरे हाथ नहीं आ रहे। क्या कभी कभी कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ राज इतनी गहराई में छुपा देते हैं कि जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो या तो हम उन्हें खो देते हैं या भुला देते हैं। मैं कुछ नहीं भूला माता जी। हाँ, अगर तुम्हारा ये लाइफ का लेक्चर खत्म हो गया है तो क्या हम आगे बढ़े? प्लीज हेल्प कर रही हूँ। ढूंढो तलाक के पेपर ना। ढूंढ रही हूँ। एनवेलप में, हाँ, एक ग्रीनिश एनवेलप है वो। Okay. कहाँ रखा था? मलिका प्लीज टेल मी हुआ क्या है? विक्रांत, ये सब कुछ सच है। कहाँ रखा है आपने? यहाँ तो नहीं है। क्या कर रहे हो? नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे एनवेलप का गुस्सा कुर्ते पे थोड़ी निकालोगे आप। सॉरी जस्ट। क्या हुआ? ये वो कुर्ता है जो मैंने उस रात पहना था, और मुझे उस रात की ही याद दिलाता है वो, जो मैंने नशे में वो कर दिया जो मैं होश में कभी नहीं करता। इसी की वजह से हुई है मेरी शादी मलिका से, मजबूरी में, इस जबरदस्ती में, और उसे एक फैसले का अफसोस रोज होता है मुझे। I'm sorry, मैंने ये टॉपिक उठाया। I'm very sorry कि उस एक गलती की इतनी तकलीफ तुम्हें हुई है। I swear, I'm very sorry। डिवोर्स के पेपर ढूंढते हैं ना, यहीं कहीं होंगे, कहीं जाएंगे। Hey, नहीं, इधर आओ। क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? मैं तुम सबका दिल रखने में अपने दिल के बारे में नहीं सोचती हो, कह देती हो it's okay, सब ठीक है, तो फिर आज क्यों नहीं कह रही हो? मैं नजरें पढ़ लेता हूँ इस महीने। ट्रस्ट में झुकी हुई नजरें सच नहीं छुपाती है मुझसे। ऐसा क्या पता है तुम्हें जो मुझे पता होना चाहिए? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ मिस मन्नत जो किसी भी बात पे यकीन नहीं करता बिना सबूत के, पर तुम वो इंसान हो जो सबूतों की जरूरत खत्म कर देती हो। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा कह के तुम सामने वाले को हिम्मत देती हो, फिर आज क्यों नहीं कह रही हो? औरों को तकलीफ ना हो इसलिए खुद के इमोशंस को छुपा रही हो। ओके, हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। जब दिल में भरोसा हो तो दिमाग में सवाल नहीं होने चाहिए।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ। हे मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब कोई सवाल नहीं करूंगा जब तक तुम। मेरी और विक्रांत की झूठी शादी का नाटक तेरे और विक्रांत को एक करने के लिए नहीं था, इनफैक्ट विक्रांत को पाने के लिए था। तो क्या बहुत तकलीफ में थे, बहुत दुख रहा था। मैं ऐसे और कैसे दुखाती, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं कैसे बताती आपको जो मुझे पता चला। क्या पता चला? मलिका ने आपसे झूठ कहा था ताकि वो आपको शादी के लिए मजबूर कर सके। आपने कुछ गलत नहीं किया मलिका, और आपके बीच कुछ नहीं हुआ। आपने उस रात कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने मलिका के साथ कुछ गलत नहीं किया और ये बात तुम्हें पहले से पता थी। मिस मन्नत, तो तुमने तभी के तभी मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि हालात ऐसे थे ना कि मैं कैसे बताती कि हम लोग लड़ रहे थे, हमारे आपस में लड़ाई थी, आपकी मेरी, और हम सब मतलब पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं था। पूरा मौका था तुम्हारे पास मुझे सच बताने का मिस मन्नत। मुझे मेरे गिल्ट से निकालने का पूरा मौका था तुम्हारे पास। मौका था, सुनिए, मौका था मेरे पास, पर जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो फिर उसका दिल नहीं दुखा पाते कि उसे चोट ना पहुंचे। इसलिए कई बातें ना दिल में छुपा के रख लेते हैं। तब हालात ऐसे थे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कहूँ, कैसे आपको सच बताऊँ। और फिर आपने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि आप मलिका को डिवोर्स देने वाले हैं। तो मुझे लगा कि अब बता के क्या फायदा, क्या ही मतलब है, अब तो कुछ नहीं बदलने वाला ना, इसीलिए नहीं बताया। Listen to me. अगर ऐसी तुम्हें कोई बात पता चले जो मुझसे जुड़ी है तो वो मुझे फौरन जाननी है मिस मन्नत। फिर उस खबर के साथ मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ये मुझ पे है। पर तुम मुझसे कभी कोई खबर नहीं छुपाओगी। Is that clear? डिवोर्स पेपर मलिका के सामने मत जताना कि आपको सब पता है। उससे सिर्फ डिवोर्स की बात करना प्लीज। मुझे पता है तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, हमेशा करती हो। इसलिए हारा हूं मैं तुम्हारे आगे, खुद को और अपने इस दिल को भी। कदम, एक भी गुंडा बचना नहीं चाहिए, एक भी। यू अंडरस्टैंड? शहर का हर एक चौराहा, हर एक गली पे नाकाबंदी करो, चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे अनिरुद्ध वापस इस जेल में चाहिए। Is that understood, कदम? गुड।
लोग ठीक हो? कोई चोट? नहीं सर, हम ठीक है, गुड। लेकिन शर्मिंदा है सर, हम उन गुंडों को रोक नहीं पाए, माफ कर दीजिए। सॉरी सर। माफी तो अब वो मांगेगा। उसने हमारे पुलिस स्टेशन में घुसकर हम पर हमला करने की हिम्मत दिखाई। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना कोई सिस्टम, ना किसी की ताकत और ना किसी का पैसा। Everyone, get to work. यस सर। मॉम, आप मन्नत के कहने पे ये सब क्यों कर रहे हो? आई एम श्योर ये उसका कोई नया प्लान होगा। मलिका, ये सब रस्में जब कोई गुजर जाता है तो हर किसी के घर में होती है, कोई नई बात नहीं है इसमें। हालांकि मैं ये सब नहीं मानती है। चाहे हम कुछ करें ना करें, राजेंद्र राय सिंह वापस नहीं आने वाले हैं। अगर दादू का भूत सच में आ गया तो? ओ कम ऑन मलिका, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैंने कहा था ना तुमसे, वो मन्नत तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। उसने तुम्हारे अंदर ये डर बिठाया ताकि तुम सच उगल दो, और तुमने उगल दिया। अगर मुझे बहकाना इतना आसान नहीं है, और ना ही मुझे रोक पाना। मुझे बस उस अनिरुद्ध को ढूंढना है और खत्म करना है। विक्रांत बेटा, आओ अंदर आओ। हाय। जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से मैंने इन पेपर्स के बारे में बात नहीं की थी। पर अब तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना होगा। ये हमारे तलाक के पेपर्स। प्लीज साइन करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ विक्रांत? मैंने अभी अपने दादू को खोया है। उस मन्नत और उसके क्रिमिनल डैड की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और तुम मुझे छोड़ रहे हो ताकि तुम उस मन्नत के साथ रह सको। नहीं विक्रांत, प्लीज नहीं, प्लीज। विक्रांत बेटा, आर यू रियली श्योर? देखो, हमने जैसा सोचा था मन्नत के बारे में वो ऐसी नहीं है, और तुम उसके लिए मल्ला को इतना दुख दे रहे हो। बेटा, शादी कोई मजाक थोड़ी ना होती है। तो किस आंटी, मिस मन्नत का इस तलाक से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? और मलिका, जबरदस्ती से जोड़ा गया था हमारा साथ। ये रिश्ता जबरदस्ती से किया गया था, और एक ना एक दिन इसे टूटना ही था। सो प्लीज साइन करो इस पे, और इस छोटे रिश्ते से आजाद कर दो। चलो। कभी नहीं। मैं इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। यू गेट दैट? नहीं दूंगी। मलिका,
मलिका बस, कभी नहीं। बस। बात को बढ़ाओ मत। अगर तुमने अपनी मर्जी से ये पेपर साइन नहीं किए ना, तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा।